दोस्तों आज हम बात करेंगे लैंग्वेज इंपेयरमेंट की। जितने भी मेरे फौजी भाई हैं या एक्स सर्विसमैन भाई हैं, वेटरन्स हैं, फौजी डीएससी या पैरामिलिट्री फोर्सेस या सीएपीएफ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो हम बात करेंगे आज लैंग्वेज इंपेयरमेंट की। लैंग्वेज भाषा में दिक्कत होने पर उसको कितना इंपेयरमेंट मिलता है या उसको कितनी डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलती है उसका बात करेंगे, कितनी परसेंटेज मिलती है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। अगर आप चैनल पर नए रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को पता हो सके और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को हाइप करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की ओर। बात कर रहे हैं हम लैंग्वेज टेस्ट की। तो लैंग्वेज टेस्ट क्या वेस्टर्न एपेसिया बैटरी यानी कि WAS है इन इंडियन लैंग्वेज, जो कि भारतीय भाषा में इसको बोला जाता है, इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड पोस्ट 6 मंथ ऑफ द ऑनसेट ऑफ द स्ट्रोक एंड एपासिया क्वोशिएंट AQ इज टू बी कैलकुलेटेड एज पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो अब समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है हमसे। दोस्तों ये हमसे कह रहा है कि जो ये WAS है तो जिसे जो है यहाँ पर जो है जब स्ट्रोक आ जाता है तो उससे शुरुआत के 6 महीने बाद ये दी जानी होती है, यानी कि ये मापने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। और जो क्वोशिएंट मैंने बताया उसकी एक मानक प्रक्रिया के उसके अनुसार उसको कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं सीधे टॉपिक की ओर। दोस्तों आप बात करते हैं परसेंटेज ऑफ लैंग्वेज इंपेयरमेंट, इनकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम होने पर उसको कितना परसेंट डिसेबिलिटी मिलता है या इंपेयरमेंट मिलता है उसी की बात करेंगे। और परसेंटेज ऑफ लैंग्वेज इंपेयरमेंट कैन बी कंप्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द रेडी इकोनॉमिक गिवन बिलो by the extraction of value for number in tens place in WS score and number in unit place in WB score। यानी कि टेबल दिया गया है और रूलिंग के अकॉर्डिंग ही आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाएगी या इंपेयरमेंट मिलेगा उस स्कोर। फॉर एग्जांपल इफ द AQ इज 56 इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलम 5, जो हम बात करेंगे अभी उसको हम दिखाएंगे आपको, इन कॉलम एंड 6 इन रो इन 40 द परसेंटेज ऑफ लैंग्वेज इंपेयरमेंट इज समथिंग। तो परसेंटेज इतना होगा, ये इसमें बताया गया। हम टेबल की बात करेंगे तो एक बार समझ लेने इसने क्या कहा है। तो जो रेडी रेकरेंसी या WS स्कोर में जो है उसको जो है उसका जो 10th नंबर है उसके अंक और उसके जो 1st नंबर है उसके इंस्ट्रक्शन से उसको निकाला जा सकता है और उसका एक एग्जाम्पल आपको बता रखा, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही उसको निकालना है। तो मेरे दोस्तों आपको एक टेबल दे रखा है, आपके सामने जो टेबल देख रहा है नंबर इन टेंस प्लेस इन WB स्कोर, यानी कि एक आपको कॉलम दे रखे हैं, ऐसे आपको रूल्स दे रखे हैं। एक कॉलम हो गया, ऐसे ये कॉलम हो गए और ये रो हो गए। तो ये रो हो गए, 0 से लेकर 9 तक आपको कॉलम दे रखे हैं, यानी कि 100 ये मापने का स्कोर बता रखा है, 100 98.123 से लेकर 9 और ऐसे ही नीचे को ये रो दे रखे हैं, रो में दिखाया। अब एग्जाम्पल ये बता रहा है कि ये एक एग्जाम्पल देख रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है AQ इज 56 इफ द AQ इज 56। यदि जो है आपका AQ जो है 56 हो, AQ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यानी कि एपेसिया क्वोशिएंट मापने की प्रक्रिया है। तो जब AQ जो है 56 हो तो वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन ऑफ 5, यानी कि जब AQ 56, इसका 46 भी हो सकता है, किसी का 96 भी हो सकता है, किसी का कितना भी हो सकता है। तो बता रहा है कि 1s और 10s का नंबर बता रहा है। जब AQ 56 हो तो आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन यानी कि कॉलम 5 में जाना है। 56 यानी कि 10th नंबर को कॉलम लेना है और जो 6 है उसको रो में लेना है। तो रो में मैंने 6 गया, यहाँ कॉलम गया 5 में और रो में गया 6। तो ऐसे देखेंगे तो ये 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो इस प्रकार से आप देखना, तो इन्होंने बता रखा है कि इसकी जो डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट परसेंटेज होगी वो 40% तक लगभग होगी। तो वैसे ही अगर मैं मान लूँ अगर 46 है, सॉरी यहाँ पर है 66, अगर आपका AQ 66 से आ रखा है तो आप क्या करेंगे, 6 कॉलम में जाएंगे और सीधे 6 रो में जाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है 29.6 आ रहा है, तो 29.6 आ रहा है, तो ये भी ये लगभग जो है 40% के समथिंग इसका भी डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट इंपेयरमेंट परसेंटेज बन रहा है। तो और तीसरा एक बार अब देख लेता हूं, अगर बाई चांस 34 आ रहा है, AQ 34 आ रहा है, तो थर्ड वाले कॉलम में जाएंगे और फोर्थ वाले रो में जाएंगे। तो इस प्रकार से 54.1 आ रहा है, तो 50% के लगभग जो है इसका इंपेयरमेंट बन रहा है। तो मेरे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, टेबल के अंदाजे से बिल्कुल नॉर्मल इन्होंने एग्जाम्पल तरीके से बता रखा है रूलिंग में कि इस प्रकार से इसको कैलकुलेट किया जाता है और उसी प्रकार के टेबल के आधार पर जो आपको ये डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट मिलता है और इससे कम या ज़्यादा कभी नहीं मिल सकता है। जो लिखा है
वही मिलेगा, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा मिल गया है तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा और वो कम हो जाएगा, अगर कम मिल गया है तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि कम क्यों मिला है और फिर वो ज़्यादा मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर कम मिल गया है तो आपको EFT में आप जब रिटायर होते हैं तो EFT में आप केस भी दायर कर सकते हैं। मैं EFT का एक टॉपिक और बात करूंगा, क्या रिटायरमेंट के बाद भी अगर डिसेबल्ड हो गए, पेंशन आने के बाद भी क्या आप अपने डिसेबिलिटी को क्या EFT में केस कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे एक अन्य टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।